हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी गारमेंट कंस्ट्रक्शन की चौथी क्लास है और इसमें आज हम ये वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए आज हम मेजरमेंट का यूज़ ना करके अपनी 2D विंडो में किस तरीके से बना सकते हैं बिना किसी मेजरमेंट के, हम वो देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमेशा काम करते टाइम आप सोचते होंगे कि हमें 2D विंडो में इस तरीके की बॉडी शेप क्यों दिखाई दी जाती है। इसका एक रीज़न है, वो ये कि जो भी आप काम अपनी 2D विंडो में करेंगे वो आपकी 3D विंडो में उतने साइज का, आपके अवतार के साइज का दिखाई देगा। हम अपना पॉलीगन टूल सिलेक्ट करते हुए इसका एक बेसिक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। जल्दी से अपनी 2D विंडो को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे हम अवतार की प्रॉपर शेप देख पाएँ और अपने पॉलीगन टूल से एक रफ ड्रेस की शेप बनाते हैं। इसमें हम कट्स वगैरह जो भी हैं बाद में डाल लेंगे। फिलहाल हम एक रफ शेप तैयार कर रहे हैं। अब हम इस गारमेंट को अनफोल्ड विद सिमेट्रिक एडिटिंग कर लेते हैं जिससे हम जो चेंजेस एक साइड करें वो हमारे दूसरी साइड भी अपने आप हो जाए। तो हमारा फ्रंट पीस रेडी हो चुका है। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करते हुए इसकी एक बैक साइड और बना लेते हैं। राइट क्लिक करते हुए अपना बैक व्यू ऑन कीजिए। जल्दी से अपने बैक पीस को सेट कर लीजिए और साथ ही साथ स्विंग टूल से उसकी सिलाइयाँ फिनिश कर दीजिए। हमारा गारमेंट काफ़ी दूर था हमारे अवतार से, इस वजह से वो स्लिप हो गया है। हम Ctrl Z करते हुए उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और फिर से सिमुलेशन ऑन करके देखते हैं। इस बार हमारा गारमेंट बिल्कुल सही आया है हमारे अवतार पे, पर अभी भी इसका जो शोल्डर है वो काफ़ी स्लिप कर रहा है। इसका आर्म होल हम थोड़ा सा डीप कर लेते हैं। हम 1.5 करेंगे। सेम दूसरी तरफ कीजिए। अब इसके बाद हम अपने शोल्डर की जो स्ट्रैप है उसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। वो मुझे काफ़ी ब्रॉड लग रही है। इसको सरकाते हुए थोड़ा सा हम इसको 1 इंच के लिए शिफ्ट कर देंगे। सेम बैक पीस के साथ करिए। मैं अपनी फ्रंट नेक लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेती हूँ। तो मैंने 2 इंचेस कर लिया है और बैक वाली नेक लाइन को मैं थोड़ा सा डीप करना चाहती हूँ। अब मुझे इसकी जो विड्थ है वो सही लग रही है, पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से, जिससे हमारे शोल्डर को थोड़ा सा एरिया मिले। मैंने अपने फ्रंट और बैक पीस दोनों को एडजस्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपने फ्रंट में एक कट बनाऊंगी जो हमारी ड्रेस में हमें दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अपने बॉन्डिंग टूल से हम इसकी नेक लाइन को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमारी नेक लाइन स्टिफ हो जाए और अपनी प्लेस पे रहे। एक बार फिर से सिमुलेशन ऑन कीजिए। अब हमारा अवतार की जो नेक लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ चुकी है। अब वक्त है डार्ट का। इंटरनल लाइन से मैं एक लाइन बनाऊंगी जिससे मुझे मेरी डार्ट का एक रफ आइडिया हो जाए। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमारी डार्ट थोड़ी सी गलत लग रही हो तो। अब अपने पैटर्न पे एक पॉइंट बना लीजिए अपने पॉइंट टूल से। इसके बाद हम इंटरनल लाइन लेके अपनी दूसरी साइड भी इंटरनल लाइन बना लेंगे जिससे हमारी डार्ट कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक मैं जो भी चेंजेस कर रही हूँ वो मेरी दोनों तरफ हो रहे हैं। मैंने इसलिए ही अनफोल्ड सिमेट्रिक एडिटिंग लिया था जिससे मुझे दोनों तरफ काम ना करना पड़े। मैंने सिलाई करके एक बार रीचेक कर लिया है कि मेरी डार्ट बिल्कुल सही है या नहीं। मुझे लग रहा है अब की बार हमारी डार्ट बिल्कुल सही आई है। अपने बैक पीस को हम डिलीट कर लेते हैं और फिर से इसकी कॉपी ले लेते हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इस ड्रेस का बैक व्यू पता नहीं है, तो हम सेम कट अपने बैक में भी देंगे, केवल इसकी डार्ट हम रिमूव करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ और जो भी सिलाइयाँ मेरे को वापस से करनी है वो कर लेती हूँ। सिमुलेशन ऑन कीजिए। अब हम अपनी डार्ट को कट कर लेते हैं।
इसको डिलीट कर लीजिए। अब अपनी फ्रंट साइड को मेजर कीजिए कुछ इस तरीके से। ये अराउंड 5.429 है, तो हम अपने बैक पीस की साइड को भी इतनी मेजरमेंट का बना लेंगे, पर उससे पहले हमें अपना यहाँ से पॉइंट डिलीट करना पड़ेगा। इसको चेंज कीजिए एंड में और उसके बाद ओके। सिमुलेशन ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि 3D विंडो में हमारी फ्रंट डार्ट वापस से खुल चुकी है, तो हमें उसकी सिलाई दोबारा से करनी पड़ेगी। इसे करने के बाद हम अपनी ड्रेस को साइड से सिल लेंगे फ्री स्विंग टूल की मदद से। सिमुलेशन ऑन कीजिए। अपने बैक पीस से डार्ट की इंटरनल लाइंस रिमूव कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रंट पीस को कट कर लीजिए। जो हमने इंटरनल लाइंस बनाई थी उसको कट एंड सीव। हमारी ड्रेस ए लाइन शेप में बनी थी और हमने उसकी शेपिंग नहीं करी थी, इस वजह से वो यहाँ पे थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही है। इसलिए हम एक पॉइंट बनाएंगे अपनी 3D विंडो में, जो हमें अपनी 2D विंडो में भी दिखाई देने लगेगा, और फिर उसके बाद हम उसकी शेपिंग करेंगे। शेपिंग करने के लिए हम ये वाला टूल यूज़ करेंगे। अपने फ्रंट और बैक पीस दोनों को इस तरीके से फिनिश कर लीजिए। सिमुलेशन ऑन करके जब हमने अपनी ड्रेस की पूरी शेप देखी तो अब ऐसा लग रहा है कि हमारी सिलाई कहीं से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो हम अपना एडिट स्विंग टूल यूज़ करते हुए इसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ से हमारी सिलाई ज़्यादा है। तो हमें अपना पॉइंट मिल गया है, तो हम इसको सही कर लेते हैं। सिमुलेशन वापस से ऑन कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ड्रेस की फाइनल लुक कैसी लग रही है। मुझे ये थोड़ा अभी भी नीची लग रही है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से ऊंचा कर लूँगी। आर्म होल से हमारी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और शेपिंग कर लेते हैं इसकी। इस तरीके से अपने आर्म होल को शेप दीजिए। और साथ ही साथ उसकी हाइट भी बढ़ा लीजिए। मैं दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर रही हूँ, जिससे मुझे बार बार ना करना पड़े। 1.5 इंचेस की शिफ्टिंग काफ़ी होगी, तो हम इतनी कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक इंटरनल लाइन बनाएंगे, जहाँ पे हमारी जो स्लीव है सिली जाएगी। तो इंटरनल लाइन की मदद से अपनी ड्रेस पे शेप बना लीजिए और उसको थोड़ा सा एडिट कर लीजिए ताकि उसमें कर्व आ सके। सेम अपने बैक पीस पे भी कीजिए। अब वक्त है हमारी स्लीव को बनाने का। फिलहाल मैं इसकी विड्थ 20 इंची के करीब ले रही हूँ और इसकी हाइट हम 10 इंच के करीब रख लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए। हम इसको हाफ स्लीव की तरह ट्रीट करेंगे, तो फिलहाल मैं एक साइड का शेपिंग कर रही हूँ। अपने शेप टूल से इसमें कर्व डालिए। अब हम इसको अनफोल्ड कर सकते हैं। इस वाले शेप को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, जिससे ये हमारी बैक साइड बन सके और ये हमारी फ्रंट। यहाँ से अपने पीस को कट कर लीजिए और साथ ही साथ दूसरी तरफ को भी। एक्स्ट्रा पीस को डिलीट कर लीजिए। फिलहाल मुझे जो अपनी स्लीव है काफ़ी ज़्यादा लंबी लग रही है, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, करीब 5 इंची। ये अभी भी 30 इंची के करीब की स्लीव बन रही है। मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी बड़ी है, तो इसको 3-3 इंची से मैं थोड़ा सा और छोटा करूँगी। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है ये सही है, तो हम इसका जो कर्व है वो वापस से सही कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिलीट कर लीजिए। हमारा नॉर्मल एक स्लीव का राउंड 15 इंची के करीब होता है, तो 20 इंची अब मुझे काफ़ी कम लग रहा है, पर फिलहाल के लिए कोई बात नहीं। मैं इसको सिल के देखती हूँ
कैसी लगेगी। अपने फ्रंट और बैक पीस को इससे सिल लीजिए। हम अपने बैक पीस को 3D विंडो से भी सिल सकते हैं, तो हम इस तरीके से अपने बैक पीस को भी सिल लेंगे। अपनी स्लीव को गारमेंट के थोड़ा सा पास लाइए, जिससे अपनी सिमुलेशन करते टाइम गारमेंट में डिस्टॉर्शन ना हो, और फिर सिमुलेशन ऑन कर दीजिए। मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में सिमुलेशन कर दी, इस वजह से मेरा गारमेंट मेरे अवतार में स्टक हो गया है, तो मैं उसको थोड़ा सा खींच कर सही कर लेती हूँ। अब हम देख सकते हैं कि हमारी स्लीव की फिनिश लुक कैसी आ रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि हमें स्लीव को अपनी थोड़ी सी बढ़ा लेना चाहिए, तो मैं इसको करीब 5 इंची बढ़ा रही हूँ। इसी तरीके से अपनी दूसरी साइड को भी एक्सटेंड कर लीजिए। फिर से सिमुलेशन ऑन कीजिए। अब मुझे लग रहा है कि हमारी स्लीव में काफ़ी पफीनेस आ चुकी है। आप सभी भी देख सकते हैं कि हमारी स्लीव कितनी फूली फूली बनी है। अब अंदर की स्लीव का एक बैंड बनाने के लिए मैं अपनी इस वाली स्लीव को हाइड कर लेती हूँ और एक पतला सा बैंड बनाती हूँ, जिसकी हाइट होगी 1 इंची और चौड़ाई होगी करीब 13 इंची। मैं इसकी विड्थ बाद में एडजस्ट कर सकती हूँ, पर फिलहाल के लिए मैं 13 इंची रख रही हूँ। इसे अपने हाथ पे एडजस्ट करते हुए हम सिलाई ऑन करेंगे। अब इसे सिल के देखते हैं कि हमारा कितना ज़्यादा फैब्रिक एक्स्ट्रा है या कम है। सिमुलेशन ऑन कीजिए। थोड़ा सा सिमुलेशन करते ही हमें पता लग गया है कि हमारी स्लीव अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और साथ ही साथ इसकी इलास्टिक भी ऑन कर देते हैं। इलास्टिक ऑन करने के बाद हम इसका जो रेशियो है वो 100 कर देंगे, जिससे हमारा फैब्रिक ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। इसे थोड़ा सा छोटा और करते हैं। अपनी पट्टी पे बॉन्ड लगाइए, जिससे हमारा जो फैब्रिक है वो और स्टिफ हो जाए। मैंने अपनी इस पट्टी का जो पार्टिकल डिस्टेंस है वो कम नहीं किया था, अभी भी इसका पार्टिकल डिस्टेंस 20 है, जिस वजह से अवतार से बाहर चली गई। तो इस वाली स्ट्राइप को सिलेक्ट करके मैं इसका पार्टिकल डिस्टेंस कम कर लेती हूँ। हम इसको 5 कर लेते हैं और फिर से सिमुलेट करते हैं। सिमुलेशन के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल इस पे अटैच हो गई है और कहीं भी मूव नहीं हो रही है। अब हम अपनी स्लीव को नीचे से थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, जिससे उसकी पफीनेस नीचे से भी दिख पाए। इसको 5 इंची तक एक्सटेंड कीजिए और उसके बाद इन दोनों को आपस में सिल लीजिए। अपने गारमेंट को 3D विंडो में विजिबल कीजिए और साथ ही साथ स्ट्रेंथन करते हुए सिमुलेट कर लीजिए। हमने स्ट्रेंथन इसलिए किया जिससे हमारा गारमेंट आपस में मिले ना, उसका पार्टिकल डिस्टेंस डिस्टॉर्ट ना हो, तो इसलिए स्ट्रेंथन करना ज़रूरी था। अब इसको साइड से भी सिल लीजिए। हम इसको अब वापस अनस्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसी तरीके से अपनी इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करते हुए मिरर पेस्ट कर लीजिए, जिससे हम अपनी दूसरी साइड की भी स्लीव बना सके। अब अपने कॉपी करे हुए पीस को थोड़ा सा एडजस्ट करिए और साथ ही साथ उसकी सिलाई कर लीजिए अपनी ड्रेस की दूसरी साइड से। हमारी दोनों स्लीव अटैच हो चुकी हैं और हमें अपनी ड्रेस की काफ़ी हद तक फाइनल लुक मिलने लगी है। हम अपनी इंटरनल लाइंस को और बॉन्डिंग वाले फैब्रिक को हाइड कर लेते हैं। अपने बैक पीस को भी कट एंड सीव कर लीजिए सिमुलेशन ऑन करते हुए। मुझे लगता है जो हमारी स्लीव की पफीनेस है वो केवल और केवल ऊपर की तरफ ही रहे, तो मैं इस तरीके से उसकी सिलाइयाँ जो है थोड़ी सी शिफ्ट कर लेती हूँ। हम स्लीव की जो स्ट्रेट सिलाई है वो 4.549 के करीब रखेंगे और बाकी एरिया में गैदरिंग कर देंगे। तो फ्री स्विंग टूल का यूज़ करते हुए बाकी एरिया को गैदर कर लीजिए।
सिमुलेशन ऑन करके देखते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है। जो इसकी पफिनेस है वो मुझे अब ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं अपनी बाकी सारी स्लीव्स पे यही चीज़ अप्लाई कर लेती हूँ। मेरी लेफ़्ट साइड की जो स्लीव है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा भरी भरी लग रही है, शायद इसलिए क्योंकि जो हमारी स्ट्राइप जो हमने बनाई थी वो काफ़ी ऊपर की तरफ है, तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। हमारी स्लीव की बैक साइड रह गई है सिलाइयाँ चेंज करने से, तो हम उसकी भी सिलाइयाँ बदल लेते हैं। हम अपनी दोनों साइड की स्लीव को हाइड करके देखते हैं कि जो हमने बैंड बनाया है वो कितना ज़्यादा फ़र्क पे है। तो फ़िलहाल हमें दिख रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो हम इसको बिल्कुल सही लंबाई पे और ऊंचाई पे रख लेते हैं। हमारी ड्रेस का जो स्कर्ट पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट लग रहा है हिप एरिया से, तो हम अपना कर्वेचर टूल यूज़ करते हुए उसमें थोड़ी सी शेपिंग कर लेते हैं। बैक पीस के साथ भी इस तरीके से ही करिए और फिर से सिमुलेशन करके देख लीजिए। अब हमारी ड्रेस हिप से टाइट नहीं लग रही है। इस ड्रेस के लिए मैंने कोई भी फैब्रिक क्रिएट नहीं किया, मुझे जो क्लो पे एक फैब्रिक मिला मैंने उसी को ही चुन लिया है। पर जब हमने इसको अपने गारमेंट पे अप्लाई किया तो पता चला कि ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, तो हम इसको PNG से JPEG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लग रहा है, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी ओपेसिटी अभी काफ़ी कम है, तो हम इसको वापस से 100 कर लेंगे, जिससे हमारी गारमेंट बिल्कुल सॉलिड लुक देने लगे। इस पे छोटा मोटिव भी अच्छा लग रहा है, पर जो हमारी ड्रेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा मोटिव दिखाया गया है, तो मैं अपने एडिट टेक्सचर टूल का यूज़ करते हुए इसका प्रिंट थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। पूरे पैटर्न को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इसकी एडिशनल थिकनेस इंक्रीज कर लीजिए। मैं इसको 1 कर लेती हूँ। 1 करने के बाद देखते हैं कि हमारी ड्रेस की लुक कैसी आ रही है। आप इसके एजेस देख सकते हैं, अब वो थोड़े से थिक लग रहे हैं। हम इसकी नेक फिनिशिंग वगैरह नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद फैब्रिक में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जिससे जो इसका फ्लो है वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाए। हमारी ड्रेस 3D सॉफ्टवेयर में तैयार हो चुकी है और आप उसकी फाइनल लुक अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी आ सकते हैं, जिससे आप अपने सहपाठियों से बात कर पाएंगे। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।